भगवान शंकर के हृदय में विराजमान हो गया है। बोलिए शंकर भगवान। और कहीं बैठ करके प्रभु श्री राम की कथा सुनाने लग जाते हैं, तो कभी राम का गुणगान करने लग जाते हैं अकेले। इतना वैराग्य उत्पन्न हो गया सती के जाने के बाद। इस तरह बहुत उसमें बीता। तो प्रभु श्री राम ने जब शिव की भक्ति देखी, प्रेम देखा, वैराग्य देखा, तो श्री राम जी प्रकट हुए और शिव जी की सराहना करते हुए कहने लगे, हे भोले बाबा, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो एक वचन दीजिए। शिव बोले, प्रभु कहिए। प्रभु श्री राम ने कहा कि तुम हिमालय की पुत्री के साथ विवाह करो। शंकर भगवान कहने लगे, प्रभु ये उचित तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो आपकी बात को मैं टाल भी नहीं सकता। आपकी बात तो शिरोधार्य है। शिव बाबा ने कहा, प्रभु कभी भी जीवन में तीन की बात नहीं टालनी चाहिए, बिन विचारे ही मान लेनी चाहिए। पहले माता पिता और दूसरे गुरु और तीसरे प्रभु। ये जो पुराणों की बातें हैं ये प्रभु के द्वारा कहते हैं। इन्हें ज्यादा सोच कर जीवन में अपना लिया और आपकी बात को मैं कभी टाल नहीं सकता। श्री राम जी ने कहा, अब जो हमने कहा उसको अपने हृदय में उतारो। और इस प्रकार कह करके प्रभु श्री राम वहां से चले गए। बोलिए शंकर भगवान। अब देखो, शंकर भगवान ने सप्त ऋषियों को बुलाया। किसे बुलाया? और कहा कि आप लोग जाओ और मां पार्वती की पहले परीक्षा लो। क्या करो? एक बात सुनो, मान लो आप प्रतिदिन शिव मंदिर जाते हैं, चाहे आप किसी के भी मंदिर जाते हैं, चाहे मां भगवती के, राधा कृष्ण के, जिस भी देवता का आप प्रतिदिन पूजन करते हैं, जब जीव और भगवान का मिलन होने वाला होता है, क्या होने वाला? जब संसार का जीव और भगवत दोनों मिलने वाले होते हैं, तो भगवान उस जीव से मिलने से पहले उस जीव की परीक्षा लेते हैं। क्या करते हैं? परीक्षा। अगर आप प्रतिदिन पूजन करोगे, प्रतिदिन कथा सुनने जाओगे, तो आपकी भी परीक्षा होगी। प्रभु एक दिन ना जाने इतनी बारिश कर दे कि आप सोचे रहने दो आज घर में ही ठीक है। बोलिए शंकर भगवान। ये परीक्षा लेते हैं। भागवत में देखो आप, गोपियों की भी परीक्षा ली तब महाराज हुई। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। कौन सी रात्रि? शरद पूर्णिमा की रात्रि। और अर्धरात्रि को हमारे प्रभु ने ऐसी कुंडली बजाई कि गोपियां शुद्ध बुद्धि भूल गई। प्रत्येक गोपी सोच रही है कि भगवान तो मेरा ही नाम ले रहे हैं। सारा काम छोड़ दिया, अर्धरात्रि को पहुंच गई भगवान के पास, यमुना के किनारे। अब देखो, भगवान ने पहले गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणी। हे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन एक बात बताओ, आप